अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 है हमारे पास। यूनिट नंबर 2 हमारा एंड होने जा रहा है और उसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यूज का। तो डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज में हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, उनको हमने सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इज ए बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5.2 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, पहला नाम जीरो हिंसे के बाद हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है और 10 की पावर भी है, तो इसका मतलब ये साइंटिफिक नोटेशन है। इस साइंटिफिक नोटेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका ये होता है कि इसकी 10 की पावर 6 हमने खत्म करनी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो हम इसके लिए क्या करते होते थे कि हमारे पास ये 5 जब पावर 10 की पावर 6 हम खत्म करते थे तो इसका मतलब है ये पॉइंट राइट साइड पे मूव करता था। पॉइंट राइट साइड पे कितने इंच से मूव करेगा? 6। तो यानी कि पॉइंट यहां लगा हुआ है, ये 2 को क्रॉस करेगा, 1, क्योंकि टोटल 6 को क्रॉस करना है, यानी पॉइंट यहां था 5 के बाद, 2 को क्रॉस किया 1, फिर आगे कोई इंच नहीं है तो उनकी जगह हम 0 लगाएंगे। 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका मतलब है 5 2 और हमारे पास 5 बार 0, तो ये 5 2 3 0, 5 2 4 0, 5 2 5 0। तो इसका मतलब है ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर है, तो हम सी को जो है वो सर्कल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज है, वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है बगैर 10 की पावर के, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है पहला नॉन जीरो हिंसा जो है वो 3 है, तो इस 3 के बाद हमें पॉइंट चाहिए। तो जब ये 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो देखें ये पॉइंट पहले इस 0 को क्रॉस करेगा, 1 2 3, और ये 3 के बाद लगेगा तो 4, 1 2 3, 3 0 और पहला इंसान नॉन जीरो है 3, टोटल 4। और पॉइंट किस तरफ गया है? लेफ्ट से राइट की तरफ, क्योंकि ये 3 राइट की तरफ ठहरा हुआ है, तो ये जब राइट की तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 3.4। और 10 की पावर जब पॉइंट राइट की तरफ मूव करता है तो ये हमारे पास पावर माइनस में होती है, 1 2 3, और ये 3 को क्रॉस करेगा तो 4, और ये 4 माइनस में होगा। और इसमें हमारे पास ए ऑप्शन 3.4 10 की पावर 3, 3.4 10 की पावर -4। तो इसका मतलब है हमारा आंसर कौन सा है? बी आंसर है। तो हम इसको क्या करेंगे? सर्कल कर लेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, यानी कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो हमारे पास वो पूछ रहा है 2 है, 10 है, 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास 2 तरह के लॉग होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम और एक नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस जो है वो 10 होती है। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, जिसको हम यूं यानी कि लिखते हैं, हम कहते हैं कि अगर लॉग लिखा हो तो इसकी बेस यहाँ 10 होती है। और अगर आ जाए हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम ln, तो उसकी बेस ई होती है, ये याद रखें। तो इसका मतलब है हमारे पास इसका बी ऑप्शन होगा आंसर। कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 और नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो ई होती है, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। हम बी को सर्कल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है लॉग बेस ऑफ 2 एंड 2 की पावर 3। तो वो पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह लिखा हुआ हो 2 की पावर 3, और ये जो पावर होती है ये हम कहाँ ले जाते हैं? लॉग के स्टार्ट में, लॉग के शुरू में। और डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्योंकि जब लॉग की बेस और वैल्यू एक जैसी हो जाए तो ये हमारे पास किसके बराबर होती है? 1, और 3 इंटू 1 क्या होता है? 3। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें ए 1 है, बी 2 है, सी 5 है और डी 3। तो हमारा आंसर 3 आया है, तो हम डी को क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 5वां एमसीक्यूज है, वो पूछ रहा है कि लॉग 100 क्या होता है? लॉग 100। तो डियर स्टूडेंट, ये आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लॉग 100 यानी अगर हम लॉग 100 का लॉग लेंगे तो ये हमारे पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि पॉइंट यहां पर है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा 2। तो 3 - 1 2 होता है। और अगर इसको आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना चाहें तो ये यूं हो जाएगा,
log 100। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम कहते हैं कि ये कॉमन लॉगरिथम है, इसीलिए अब हम इसको क्या करते हैं, बेस 10 लिख सकते हैं इसकी, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और पावर जो है वो log के शुरू में आ जाती है। log 10 बेस के साथ ये हमारे पास 2 इंटू 1 2 हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो इसमें हमारा आंसर A2 है, B3, CD और D1। तो इसका मतलब है आंसर हमारा 2 आया है। तो हम क्या करेंगे इसको, और कैलकुलेटर पे डायरेक्ट अगर आप log 100 निकालते हैं तो उसका आंसर भी हमारे पास 2 आएगा। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है। वो कह रहा है कि इफ log 2 की वैल्यू ये हो, log 2 इसके बराबर है, यानी log 2 निकाला हुआ है इसके बराबर, देन वो पूछ रहा है कि log 200 क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जैसे हमारे पास ये है log 200, तो इसका हम निकालेंगे पहले करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक पॉइंट इसका आखिर में है, तो ये पॉइंट से पहले 3 इंच है, तो हम कहते हैं 3 - 1 वो होता है 2, और उसके बाद होता है मेंटीसा। मेंटीसा पॉइंट के साथ होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें, जैसे यहाँ वैल्यू थी 2, इसको 4 इंच से बनाने के लिए 3 जीरो लगाया होगा और 20 को जीरो में देखा होगा लॉग टेबल में। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 200 है, तो एक जीरो और लगा के हमने 20 को जीरो में देखा होगा। तो इन दोनों का मेंटीसा, 2 वाली का और 200 वाली का मेंटीसा एक जैसा ही होगा। तो जस्ट ये देखें, पॉइंट 2 के फौरन बाद पॉइंट है, और यहाँ 2 के बाद 2 जीरो लगा के फिर पॉइंट है, तो इसीलिए इनका मेंटीसा सेम होगा। तो मेंटीसा वही आएगा 0.3010। तो यहाँ देखिए हमारे पास 1.3010, 0.6010, 2.3010, तो ये हमारा आंसर आ रहा है सी। तो हम कहेंगे कि सी को हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे कि log 200 जो है वो होता है 2.3010। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास 7 एमसीक्यूज है। 7 एमसीक्यूज में पूछ रहा है log 0 किसके बराबर होता है। ए है पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो और डी अनडिफाइंड। तो डियर स्टूडेंट, ये जो log 0 होता है ये हमारे पास अनडिफाइंड होता है। log 0 जो है वो क्या होता है, अनडिफाइंड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर डी वाले को सर्कल कर लेंगे, और इसी तरह हमारे पास कुछ और चीजें हैं इसके साथ। log 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है। डियर स्टूडेंट्स, log 1 0 के बराबर, log और उसकी बेस ए हो और वैल्यू भी ए हो तो वो 1 के बराबर, और इसी तरह log 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। ये आपने ज़हनशीन रखनी है बातें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है। तो पूछ रहा है कि log 10,000 किसके बराबर होगा, 2, 3, 4 एंड 5। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट निकालें तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, और अगर आप इसको मैनुअल भी करना चाहें तो ये हमारे पास कुछ यूं होगा, log इसकी बेस हम 10 खुद लिख लेंगे, और 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4, और यहाँ पर हम जो है 4 पावर है, पावर log के शुरू में ले जाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा log बेस 10 और यहाँ 10, और ये चीज हमारे पास होती है 1 के बराबर। तो 4 इंटू 1 हमारे पास होता है 4। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सी ऑप्शन हमारा जो है वो आंसर है, इसको हम क्या करेंगे, दायरा लगा लेंगे। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, log 5 प्लस log 3। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों की बेसेस लाजमी बात है मौजूद नहीं है, तो हम यहाँ बेस 10 लेंगे और इक्वल होगी। और यहाँ पर हमारे पास देखें, ये बेसिस जब सेम हो तो हम कह सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट लॉ लग रहा है। तो अगर हम इसको, तो डियर स्टूडेंट, ये इसके एमसीक्यूज के ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ देखें, प्रोडक्ट लॉ की वजह से हम क्या करते होते हैं कि अगर बेसिस सेम हो तो गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, 5 × 3, यानी ये हमने एक्सपेंड हुए थे, इसको सिंगल लोगारिथम में लिख दिया, तो ये बन जाएगा log 5 3 15। और हमारा आंसर देखें, ए, बी, सी, डी, ये log 15 है, और ये डी ऑप्शन भी log 15 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डी को जो है वो सर्कल कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 10, 3 raised to power 4 is equal to 81। वो पूछ रहा है कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म ये कैसे होगा, ए, बी, सी एंड डी। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं कि जो बेस होती है उसको हम, अब देखें 4 की बेस 3 है, तो ये 3 जो है बेस बन जाएगी किसकी, log की, और ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके 81 के साथ आ जाएगी, और वो जो पावर थी एक्सपोनेंट 4 वो इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, log 381 4, log 381 4, ये हमारे पास ए, बी, ये सी ऑप्शन है।
तो इसका मतलब है हमारा ये सी आंसर होगा और सी को हम सर्कल कर लेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पहला पार्ट ये हमारे पास गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, उसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में जब हम करते थे तो ये पॉइंट को हम मूव करवाते थे पहला नॉन जीरो के बाद, और यहाँ देखिए 5.67 हो जाएगा, और 10 की पावर में इसको लिखने के अमल को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। 1 2 3 और ये 4, क्योंकि पॉइंट राइट साइड पे गया है तो ये -4 ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 734। तो डियर स्टूडेंट, ये भी आम स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका पॉइंट आखिर में है। इस पॉइंट को हम यहां से मूव करवा के यहां ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 7.34, और 10 की पावर, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट गया है और कितने इंच से मूव कर गया है 1 2, तो पावर पॉजिटिव 2 होगी, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह ही इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास है 0.33 10 की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम वैसे रहने देंगे। पहले 10 की पावर 3, पहले हम इसको चेंज करते हैं क्योंकि इसका पॉइंट यहां पर है और ये पॉइंट हमें कहां चाहिए, यहां पर। तो ये बन जाएगा 3.3, पॉइंट लेफ्ट से राइट गया है, पावर माइनस में होगी। 10 की पावर कितने इंच से मूव किया है, 1 इंच था। तो अब ये हमारे पास 3.3 10 की पावर बन जाएगा, ये देखिए -1, ये प्लस का 3 है, इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा 3.3 10 की पावर 3 -1 2। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन के तहत आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसके भी फर्दर पार्ट्स है हमारे पास। वो कह रहा है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक दूसरे का वाइस वर्सा है, उलट है। तो ये देखें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 को हमने खत्म करना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखें 10 की पावर 3 को जब खत्म करेंगे तो ये पॉइंट राइट साइड मूव करेगा, 6 को क्रॉस करेगा 1, और ये 2 क्योंकि आगे इंच नहीं है 2, और ये 3। तो अब ये पॉइंट जो है ये आखिर में आ चुका है, तो इसका मतलब 2600 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, वो है हमारे पास 8.794 10 की पावर -4। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पावर माइनस में 4 है, तो इट मीन ये पॉइंट जो है, क्योंकि पावर माइनस में 4 है तो पॉइंट राइट से लेफ्ट जाएगा। और ये देखें 8794, ये पॉइंट 8 के बाद लगा होता है, तो 8 से पहले ये 8 1, क्योंकि 4 है तो 8 को क्रॉस करेगा 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और यहाँ पॉइंट हम लगा देंगे, और शुरू में पॉइंट एक हम खुद लगा देंगे अपनी तरफ से पॉइंट को वाजे करने के लिए। तो ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो पॉइंट 6 के बाद लगा हुआ है, तो अब ये पॉइंट 6 से पहले होगा क्योंकि पावर माइनस में है, और 6 इंच से मूव करवाने हैं पॉइंट को। पॉइंट से पहले 6 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और ये पॉइंट हम अपनी तरफ से लगाते हैं पॉइंट को वाजे करने के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके फर्दर पार्ट्स हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं, तो इनको हमें लॉग की शक्ल में लिखना है। तो जब लॉग की शक्ल में लिखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ये जो बेस 3 है ये हम इस तरफ लॉग के साथ लिखेंगे, लॉग की बेस बन जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ 2187, क्योंकि ये 3 लॉग की बेस में चला गया और ये 7 जो है वो 3 की जगह पे आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ये लॉगरिथमिक फॉर्म है इसकी। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास a की पावर b इज इक्वल टू c। सेम वही चीज है डियर स्टूडेंट्स,
हम क्या करेंगे कि यहाँ लॉग की बेस, यहाँ क्योंकि बी एक्सपोनेंट है, ए बेस है, तो ए जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी और ये सी के साथ लिखा जाएगा और बी ए की जगह पे यहाँ नीचे आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन है इसी तरह हमारे पास 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। सेम वही चीज है डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, यहाँ बेस 12 है तो ये लॉग की बेस बन जाएगा और वैल्यू है 144 और 2 जो एक्सपोनेंट था वो 2 की जगह पे आ जाएगा 12 की जगह पे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में लॉगरिथमिक फॉर्म थी, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हमने किया था, ये एक दूसरे का वाइस वर्सा है, उलट है। तो इसी तरह हमारे पास अब देखें लॉग की शक्ल में दिए हुए हैं, इसको हमने एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लिखना है। तो तरीकाकार वही है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो लॉग बेस 4 है ये मूव कर जाएगी दूसरी तरफ, ये जाके x की जगह पे 4 की जगह पे चली, x की जगह पे 4 आ जाएगा और x को ऊपर उठा के ये पावर में ले जाएगा और इधर आ जाएगा 8 और लॉग खत्म हो जाएगा। इस तब्दीली की वजह से लॉग अब नहीं रहेगा। इसी का नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉग बेस में 9 है, 729 इज इक्वल टू 3। तो लॉग खत्म हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट की शक्ल में लिखा जाएगा। तो बेस 9 है, ये बेस दूसरी तरफ 3 वाली साइड पे जाएगा, तो 3 की जगह पे 9 और 3 जो है वो खुद पावर में चला जाएगा और इधर इक्वल आ जाएगा 729। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह तीसरा जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास है, लॉग बेस में 4 है और यहाँ है 1024 इज इक्वल टू 5। तो लॉग की बेस 4 है तो ये बेस जब दूसरी लग जाएगी तो ये 5 की बेस बन जाएगी और इक्वल आ जाएगा 1024। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहां से हमारे पास डियर स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है लॉग की शक्ल में, तो हम इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में बनाएंगे, लॉग खत्म कर देंगे। तो उसी तरह 9 जो बेस है वो बेस बन जाएगी 0.5 की और 0.5 पावर में चला जाएगा और इक्वल हो जाएगा x के। और यहाँ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 9 जो है 9 की पावर, अगर हम इस 0.5 को डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 5/10। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें 5 1 5 ये करता है, 5 2 10 तो ये बन जाएगा 1/2। और मजीद आगे सॉल्व करें तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ऑलरेडी पावर 1/2 मौजूद है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें भी हमने x फाइंड करना है। तो यहां देखें हमारे पास 1/9। तो डियर स्टूडेंट्स 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर पावर वैसे 3x इज इक्वल टू, और 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। अब यहाँ नीचे 3 की पावर +2 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2 और ऊपर ऑलरेडी पावर मौजूद है 3x। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 3 to 6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें, यहाँ बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, बेसेस आपस में इक्वल हो चुकी हैं। जब बेसेस इक्वल हो जाएं तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को भी इक्वल लिख सकते हैं। -6x अब इक्वल होगा 3 के। और यहां से अब हमारे पास ये जो x हमने निकालना है, -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा -6 और ये दोनों आपस में करते हैं 3 1 3 3 2, तो आंसर आ जाएगा -1/2, यानी ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1/32 और 64 है। तो डियर स्टूडेंट अगर हम इनके फैक्टर बनाएं 2 2 3 6 2 2 4, 2 1 2 6 12, 2 8
और 2 4 और इसी तरह 2 2 और 2 1। तो याद रखें 64 जो है 1 2 3 4 5 6 और 32 बीच में आ रहा है, 32 और 64 दोनों आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 4 6 और 32 के बन जाएंगे 2 की पावर 5 और ऊपर आ जाएगा 2x और इसी तरह 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब इस 2 की पावर 5 को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये नीचे +5 था, ऊपर -5 और बाहर पावर मौजूद है 2x और इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -5 टू 10x। बेसिस यहाँ देखें फिर इक्वल हो चुकी हैं। जब बेसिस इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो x के साथ -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, कि दूसरी तरफ जाके -10 डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 23625। तो -3/5 ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा हमारे इस क्वेश्चन का। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट इन सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो एक्सपेंड हुई है, इसको हमने सिंगल लॉग की शक्ल में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, पीछे हम लॉग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 2 पहले मौजूद है, ये जो 3 था ये भी पावर में ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा log x की पावर 7 माइनस log y की पावर 3 to 6। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ये दरम्यान में माइनस साइन है और माइनस साइन वाला हमारे पास क्या होता है, कोशेंट लॉ। तो इसको हम सिंगल लॉग में लिखेंगे और दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन में बटे में लिखी जाएंगी, x की पावर 7 और डिवाइडर में y की पावर 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 3 log 4 माइनस log 32। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम क्या करेंगे, log 4 की पावर 3 कर देंगे माइनस log 32। अब यहां देखें log 4 की पावर 3 जो होता है वो 4 4 16 16 4 64 माइनस log 32। अब यहां भी देखें डियर स्टूडेंट, दोनों माइनस हो रहे हैं लॉगरिथम, तो इनको हम सिंगल फॉर्म में लिख के ये भी कोशेंट फॉर्म में लिखे जाएंगे 64/32। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें तो 32 64 से करता है तो ये बन जाएगा log 2 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 इंटू log बेस 5 8 है और प्लस log बेस 5 27 है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस log बेस 5 है और वैल्यू 3 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखें ये जो 1/3 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 log बेस 5 8 है, तो 8 की पावर हम 8 जस्ट हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/3 पहली वैल्यू के मल्टीप्लाई, फिर 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वैल्यू वैसे की वैसे। अब यहां देखें डियर स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं log बेस 5 और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये जो 1/3 था ये भी डियर स्टूडेंट इसकी पावर में चला जाएगा यानी कि 1/3 और प्लस यहाँ log 5 है और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ऊपर पावर 1/3 और नेक्स्ट log बेस 5 3। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा log बेस 5 3 3 से कट जाएगा तो ये 2 प्लस यहाँ भी 3 3 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा log 5 बेस 3 माइनस log ये 5 बेस 3। तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स ये log बेस 5 3 है माइनस में और ये log बेस 3 5 बेस 5 और 3 है प्लस में, तो ये आपस में कैंसल आउट, तो ये बाकी बच जाएगा log बेस 5 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंड यूजिंग लॉग ऑफ लॉगरिथम्स।
यानी लॉज ऑफ लोगारिथम्स को इस्तेमाल करते हुए, ये जैसे हमारे पास सिंगल लोगारिथम है, इसको हमने एक्सपेंड करना है, प्रोडक्ट ला, क्वोशिएंट ला, पावर ला, चेंज ऑफ बेस ला, इस तरह। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखें तीनों वैल्यूज एक्स वाई जी की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ला है तो ये प्लस में खुल जाता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जी की पावर 6। और मजीद भी अगर इसको सॉल्व करें तो लॉग एक्स लॉग वाई और यहाँ पावर ला है तो पावर कहाँ चली जाती है, लॉग के शुरू में। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखें, अगर हम इसको इस तरह लिखना चाहें, लॉग बेस 3 m की पावर 5 n की पावर 3, तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास देखें स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6। और इस 1/6 को डियर स्टूडेंट्स पहले हम, ये पावर है क्योंकि पावर हम कहां ले जा सकते हैं, शुरू में, और यहां लिख देंगे लॉग बेस 3 m की पावर 5 और n की पावर 3। अब ये 1/6 और यहां देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास दो वैल्यूज m की पावर 5 n की 3 ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये प्रोडक्ट ला है, तो इसमें हम इसको m की 5 प्लस एडिशन में प्लस में खोल देंगे, लॉग बेस 3 n की 3। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम इसको मजीद खोलें तो 1/6, यहाँ m की पावर 5 है तो ये लॉग के शुरू में आ जाएगी, लॉग बेस 3m, और यहाँ n की पावर 3 है तो ये भी लॉग के शुरू में आ जाएगी, 3 लॉग बेस 3n। और ये जो 1/6 बार है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको चाहे तो अंदर ले जाएं वरना यही रहने दें, तो ये भी बहरहाल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं लॉग 8x की पावर 3 और होल की पावर 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ लिखना चाहें मजीद लॉग, अब देखें ये है हमारे पास 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये x की पावर 3 और बाहर है 1/2। तो मजीद इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 2x होल की पावर 3 और इसके बाहर फिर मजीद हमारे पास 1/2। अब क्योंकि ये दोनों की पावर है 3 तो इसलिए कंबाइन इकट्ठा कर दिया है, लॉग 2x पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 3 मल्टीप्लाई 1/2, ये बन जाएगा लॉग 2x की पावर 313/2। और ये पावर हम कहाँ ले जाएंगे, स्टार्ट में शुरू में लॉग के, तो ये बन जाएगी 2x। तो डियर स्टूडेंट ये 3/2 जो है ये इन दोनों का है, तो इसलिए 3/2 बाहर, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम प्लस में लिख सकते हैं अलग अलग। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है और बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स हैं और तीनों लॉन्ग के लिहाज से बड़े अहम हैं। तो डियर स्टूडेंट्स लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ये ऑलरेडी हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं और इसको हम x के इक्वल लेंगे 68.24 क्यूब रूट है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दें। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस क्यूब रूट को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, यानी पावर की शक्ल में 1/3, और यहाँ 1/3 जो है वो एक्सपोनेंट में है तो इसको हम लॉग के स्टार्ट में ले आ सकते हैं पावर लॉ के जरिए। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/3 और इस गिवन नंबर 68.24 का हम लेंगे लॉग, और पॉइंट से पहले हमारे पास क्योंकि लॉग लेते हुए हमारे पास दो चीजें होती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा। पॉइंट से पहले दो वैल्यू है, 2 - 1 1 होता है, 1 पॉइंट। इसी तरह हम लॉग टेबल को यूज करें तो 68 को 2 में और फिर 4 में डिफरेंस में देखेंगे, तो बहरहाल यहाँ हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लॉग है 68.24, इसका लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1.8340।
8340। और फर्दर डियर स्टूडेंट ये देखें डिवाइडर में 3 है तो इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो ये हमारे पास आ रहा है मजीद 0.6113। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास हमने क्योंकि इस वैल्यू को x के इक्वल लिया था तो हमने यहां से x निकालना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग हम निकालेंगे 0.6113 का। तो डियर स्टूडेंट यहां पर 0 हमें पॉइंट की लोकेशन बताएगा, और 0.6113 का हम लेंगे एंटी लॉग। 0.61 को हम देखेंगे एंटी लॉग टेबल में, यानी 1 में और 3 में, फिर डिफरेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है, इसको हम देखेंगे 0.61। तो ये 0.61 में हमारे पास आ रहा है, 0.61 को देखेंगे 1 में और 3 में। 0.61 को देखेंगे 1 में 4083, 0.61 को 1 में देखा और फिर 3 में, तो 3 में ये हमारे पास 3 आ रहा है, इसको सम कर देंगे 4086। तो डियर स्टूडेंट्स यही हम x के इक्वल लिख देंगे 4086। अब ये जो 0 है ये हमें पॉइंट की लोकेशन बताता है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि अगर ये 0 हो तो पॉइंट पहले इंचे के बाद होगा, यानी 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ये गिवन क्वेश्चन है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको भी हम x के इक्वल ले लेंगे। 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। और नेक्स्ट उसी तरह दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, यहां भी लॉग 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। और नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई वालों को हम प्रोडक्ट ला लग रहा है तो इसको हम प्लस में खोल सकते हैं। 319.8 प्लस लॉग 3.543। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास अब इन गिवन वैल्यूज का हम लॉग ले लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनको ये देखें, पॉइंट से पहले इसकी 3 वैल्यूज हैं, 3 - 1 2 पॉइंट, इसका हम कैलकुलेटर के जरिए लॉग निकाल लेंगे। लॉग 319.8 ब्रैकेट क्लोज, ये आ रहा है 2.5048, और प्लस यहां देखें पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, 1 - 1 0 होता है, 0 पॉइंट, इसका भी हम लॉग निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो आ रहा है 3.543 ब्रैकेट क्लोज 0.5493। और डियर स्टूडेंट्स इन्हीं दो वैल्यूज का यहाँ पे हम सम कर लेंगे, तो ये आ रहा है हमारे पास 2.5048 प्लस 0.5493। तो इनका सम किया तो ये हमारे पास आ रहा है 3.0541। अब डियर स्टूडेंट उसी तरह हमने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है, ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग निकालना है 3.0541 का, और यहां देखें 0.0541, 0.05 को हमने देखना है 4 में और फिर हमने देखना है 1 में। तो हम जाते हैं एंटी लॉगरिथम टेबल में। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है, ये 0.05, ये 0.05 है, इसको 4 में देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 1132, और फिर 1 में देखेंगे तो ये आ रहा है 0, तो इसका मतलब है ये 1132 ही रहेगा, इसको हम लिख देंगे यहां 1132। और डियर स्टूडेंट्स अब यहां देखें ये जो शुरू में 3 लिखा हुआ है ये पॉइंट की लोकेशन बताता है। साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि अगर ये 0 हो तो पहले इंचे के बाद, अगर ये 1 हो तो फिर दूसरे इंचे के बाद, और अगर ये 2 हो तो ये तीसरे इंचे के बाद, और अगर ये 3 हो तो ये चौथे इंचे के बाद। तो इसका मतलब इसका पॉइंट यहीं आखिर में होगा, जो कि हम नहीं लगाएंगे, तो जिस वैल्यू का पॉइंट नहीं होता वो आखिर में होता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 मुकम्मल हुआ।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट है, बड़ा अहम पार्ट है। ये इन तीनों में से ये सबसे अहम है और लॉन्ग के लिहाज से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको भी हम क्या करेंगे, उसी तरह एक्स के इक्वल लेंगे पहले। और दोनों तरफ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स के नंबर होते हैं बोर्ड के अंदर, क्योंकि वहाँ जो की होती है उसके अंदर बताया होता है कि बच्चे ने अगर ये वाले स्टेप किए हैं तो बच्चे को इतने नंबर दें। तो इसलिए आप वाइज अब यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, पहले इस पे क्वेश्चन लॉ लग रहा है। पहले हम इसका क्वेश्चन लॉ खत्म करते हैं, यानी कि क्वेश्चन लॉ में इसको खोल लेते हैं, यानी डिवीजन को माइनस में। तो ये समझ लें इस वक्त हमारी पहली वैल्यूज हैं 1 2 मल्टीप्लाई 750.9 और माइनस और लॉग ये 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। तो अब डियर स्टूडेंट इसके हम क्या लगा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई लगा रहे हैं प्रोडक्ट लॉ, तो ये सामने खुल जाएंगे। लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9। अब ये भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बार माइनस है, तो अभी अंदर लॉग प्लस में खोल लेते हैं 113.2 प्लस लॉग 9.98। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट अगर हम इनको सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनका लॉग लेते जाते हैं। लॉग 36.12 ये आ रहा है 1.5577 और फिर हमारे पास लॉग 750.9 ब्रैकेट क्लोज, इसका आ रहा है 2.8755, फिर माइनस साइन और यहाँ इसका हम लॉग ले लेते हैं, लॉग 113.2 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको खोलेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2.0538। और यहाँ भी देखें प्लस माइनस माइनस, इसको भी खोल देंगे हम और लॉग ले लेते हैं, लॉग 9.98। तो ये आ रहा है 0.9991। तो मजीद फर्दर डियर स्टूडेंट्स हम इनको जिस तरतीब से दिए गए इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। 1.5577 प्लस 2.8755, फिर माइनस 2.0538, फिर माइनस 0.9991। तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास आ रहा है 1.3803। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स हम x की वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग लेंगे 1.3803। तो यहां पर x इज इक्वल टू, तो हम 0.3803। डियर स्टूडेंट, इसको हमने एंटी लॉग में 0 में और फिर 3 के डिफरेंस में देखना है। तो उसके लिए हम एंटी लॉग टेबल में जाते हैं। ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम टेबल है। 0.38 को 0 में, तो 0.38 को 0 में देखा तो 2399। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम लिख लेंगे 2399 और फिर देखेंगे 3 में, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.38 को 0 में देखा और फिर हमने देखना है 3 में डिफरेंस में 2 आ रहा है। इसको प्लस करेंगे 9 2 11 1 0 और ये 1 4 2401। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारे पास अब ये जो एंटी लॉग में ये जो 1 था, ये हमें बता रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि अगर ये 0 तो पॉइंट
पहले हिस्से के बाद, और अगर ये 1 है तो पॉइंट दूसरे हिस्से के बाद। तो ये हमारे पास आ जाएगा 24.01। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी वाज 22 मिलियन। यानी वो कह रहा है कि 2016 में एक शहर की आबादी 22 मिलियन थी एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। और 2.5% के लिहाज से पर ईयर उसकी आबादी जो है बढ़ रही थी। फंक्शन, पॉपुलेशन का फंक्शन ये हमारे पास गिवन है। ये इसी क्वेश्चन के तहत गिव द पॉपुलेशन मिलियंस इन मिलियंस ईच ईयर आफ्टर 2016। टी जो है वो ईयर्स है, यानी कि 2016 के बाद। यूज द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। वो कह रहा है कि वो साल बताएं कि किस साल में वो जो आबादी 22 मिलियन थी वो 35 मिलियन हो जाएगी। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। तो ये हमने वो ईयर बताना है कि किस ईयर में जाके 35 मिलियन आबादी होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन का डाटा है। ये हमारे पास पॉपुलेशन काउंट करने के लिए इक्वेशन है कि टी ईयर्स हैं हमारे पास, और 35 मिलियन आबादी कब होगी, और ग्रोथ हो रही है 2.5% के लिहाज से। तो हमने टी ईयर बताना है कि 35 मिलियन आबादी किस साल में होगी, क्योंकि ये जो डाटा था ये हमारे पास 22 मिलियन आबादी का डाटा ये था हमारे पास 2016 के मुताबिक। तो इसी तरह हम इक्वेशन पी ऑफ टी में 35 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 22 इंटू 1.025 और इसकी पावर टी। तो डियर स्टूडेंट, यहां से हम 35 डिवाइडेड बाय 22 कर देंगे, इज इक्वल टू 1.025 और इसकी पावर टी। तो डियर स्टूडेंट, ये 35 को जब हम डिवाइड करेंगे 22 पे तो ये हमारे पास आ रहा है 1.5909 इक्वल 1.025 और रेज टू पावर टी। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो डियर स्टूडेंट्स हम यहां लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पे। लॉग 1.5909 इज इक्वल टू लॉग 1.025 और इसकी पावर टी। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स लॉग निकाल लेते हैं। लॉग है 1.5909, तो ये आ रहा है 0.2016 और यहाँ देखें पावर लाल अप्लाई हो रहा है तो टी स्टार्ट में आ जाएगा और गिवन वैल्यू का हम लॉग ले लेंगे। लॉग 1.025, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.0107 और डियर स्टूडेंट यहाँ से टी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2016 डिवाइडेड बाय 0.0107। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड करते हैं 0.2016 डिवाइडेड बाय 0.0107, तो ये हमारे पास आ रहा है 18.84। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम कह सकते हैं कि 18 पॉइंट ये जो टी है ये तकरीबन क्योंकि 18.84 है तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 19, यानी कि 2016 के बाद 19 साल बाद तो पहले 2016 में आबादी थी 22 मिलियन, तो 19 इसमें हम प्लस कर देंगे तो 9 और 6 15, कैरी ये 112 और 13, 2035 ये ईयर होगा जिसमें आबादी क्या हो जाएगी 35 मिलियन। अगर यही 2.5% के हिसाब से आबादी बढ़ती रही तो उस शहर की आबादी 19 साल बाद 2035 में 35 मिलियन हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट इस तरह हमारी रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। उम्मीद है
वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज।